उपनिषद कक्षा 268 छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 109। गुरुजी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, हाँ अब सही है गुरुजी, अब ठीक है। अब दोबारा करूं? नहीं नहीं बिल्कुल सही है, अब सही है। ओम नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 268 छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 109 और ये 8वें अध्याय का इंद्र, विरोचन और प्रजापति, इन तीनों के बीच में संवाद अब चलेगा और बहुत महत्वपूर्ण है ये संवाद। इसको ज्ञान ब्रह्म विद्या का ज्ञान कांड कहते हैं। ब्रह्म विद्या ब्रह्म के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर बताया गया है जागृत स्वप्न सुसुप्ति के माध्यम से। तो ये मंत्र था कि यह आत्मा बहुत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानम् अनुविद्य विजानाति। जो उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य से जानकर और फिर अपने स्वानुभव में जो जानता है, इति है प्रजापतिरुवाच, ऐसा प्रजापति ने घोषणा की। आचार्य और शास्त्र, शास्त्र और आचार्य, शास्त्र से जानना, आचार्य से जानना और फिर अपने अनुभव में जानना। तो आगे जो है कथा शुरू करते हैं। तद है उभय देवासुरा अनुबुबुधिरे। तद है उभय देवासुरा, देव और असुर दोनों, उभय देवासुरा अनुबुबुधिरे। उन्होंने प्रजापति के वचन को देवताओं और असुरों ने जाना कि अरे एक सूचना निकली है, आजकल कहें तो एक पत्रिका में सूचना निकली है कि वहां पर एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर ये मिलेगा। तो तद है उभय देवासुरा अनुबुबुधिरे, देव और असुर इन दोनों ने जाना। अनुबुबुधिरे, बुबुधे बुबुधाते बुबुधिरे, ते है ऊंचू, वे बात पे करने लगे आपस में। उन्होंने कहा हंत तथात्मानम अन्विच्छामो यम आत्मानम अन्विष्य। अरे बड़े सौभाग्य की बात है, ये एक सूचना आई है कि उस आत्मा की हम इच्छा करें या खोज करें जिस आत्मा को खोजने के बाद सर्वांश्च लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान, जिस आत्मा को खोज करने के बाद सभी लोकों की प्राप्ति हो जाती है और सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान इति इंद्रो है देवानाम अभिप्रव्राज। इंद्र जो थे वो देवताओं के पक्ष से उसने अपनी यात्रा शुरू की। अभी चलो हम चलते हैं, मैं जाता हूँ। देवताओं के पक्ष से इंद्र जो है उसने प्रस्थान कर दिया। विरोचनो असुराणाम, और विरोचन जो थे असुर पक्ष से पहुंचा। तऊ असंविधान हो, साथ साथ नहीं गए।
वो एक दूसरे को, मतलब ये कहा ना इन्होंने कि देव और असुरों ने जाना, अलग अलग जाना। देवताओं का जो कंपाउंड था वहां पर देवताओं ने जाना, देवताओं का जो ग्राम था, नगर था, वहां देवताओं ने जाना, और असुर जहाँ बसते थे वहां असुरों ने जाना। और देवताओं के पक्ष में इंद्र, उनका जो प्रतिनिधि इंद्र है, और असुरों का प्रतिनिधि विरोचन है। ते यहाँ पर लिखा है असंविधान समित पाणी, श्रद्धा के साथ असंविधानो, माने एक दूसरे को न जानते हुए, एक दूसरे से सलाह ना करके, ऐसे जैसे कभी कभी हम, भाई मैं भी वहां विपश्यना में जा रहा हूँ, मैं भी स्वामी जी महाराज के शिविर में जा रहा हूँ, और कोई दूसरा कहे कि भाई मैं भी जा रहा हूँ, और फिर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं, एक ने, एक जयपुर का व्यक्ति है, एक बॉम्बे का है कि भाई वहां शिविर हो रहा है पतंजलि योग पीठ में, चलो वहां चलते हैं। तो ऐसे एक दूसरे से कोई लिंक नहीं, संवाद नहीं, और फिर पहुंच जाए। तो ऐसे वो पहुंच गए, प्रजापति के पास पहुंच गए। असंविधान समित पाणी, बड़े श्रद्धापूर्ण हृदय के साथ प्रजापति सकाशम आ जगमतु। समित पाणी ये द्विवचनांत रूप है, समित पाणी होकर के प्रजापति के पास आप पहुंचे। इतना दिखाया है, बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है कथा को, शुरुआत। तो असंविधानो शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। अन्योन्यम संविदम अकुर्वाणो, एक दूसरे को न जानते हुए, विद्या फलम प्रति अन्योन्यम ईर्ष्याम दर्शयन। तो ये भी एक बात कह दी भाष्यकार ने कि विद्या का जो फल है ना, कभी कभी दो स्टूडेंट होते हैं, वो कि भाई मैं अच्छा पढ़ जाऊं, जैसे हम भी पढ़ते समय ऐसा था कि चुपचाप जो है ना रात को जग करके रूप आदि लिख लेते, और मतलब रात में रात जग करके रूप लिखने होते थे हमारे को, मुझे याद आ रहा है। तो रात को लिख लेते अपने, और फिर आराम से सोते रहते, और फिर वो कॉपी दिखा देते, तो ये कब लिख लेता है, तो कभी देखा ही नहीं लिखता लिखाता। तो ऐसे जो है विद्या फलम प्रति अन्योन्यम ईर्ष्याम दर्शयन, तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या दिखाते हुए समित प्राणी समित भार हस्तौ प्रजापति सका समा जगमतु आगतवंतो। तौ है द्वात्रिंशतम वर्षाणी ब्रह्मचर्य मुसतु, 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किया। ब्रह्मचर्य धारण का मतलब विद्यार्थम ब्रह्मचारी स्यात्, विद्या के लिए ब्रह्मचारी होना पड़ता है। व्यक्ति किसी विशेष विद्या को सीखना चाहता है तो उसको ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है। ये वचन बोला मैंने, विद्यार्थम ब्रह्मचारी स्यात्, माने बाह्य सुख से अपने मुख को, अपने मन को मोड़ना पड़ता है। बाह्य सुखों से अपना मुंह मोड़ना पड़ता है यदि हम कोई विशेष विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो बाह्य, मतलब ये तो बहुत सूक्ष्म विद्या है, ब्रह्म विद्या जैसी। स्थूल विद्याएं जैसे कि कोई किसी कला में निपुण होना चाहता है, कुश्ती सीखना चाहता है, तो वो भी उन दिनों में वो बिल्कुल एकदम से एकाग्र रहता है। उसको बहुत ज्यादा, जैसे नीरज चोपड़ा से पूछ रहे थे इंटरव्यू में कि आप तो बहुत सुंदर हैं, बहुत युवा हैं, बहुत ही चार्म है, बहुत ही मतलब विश्व चैंपियन, और क्या कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां आपके पीछे पड़ रही होंगी, तो फिर आप क्या करते हो? बोल नहीं नहीं नहीं, मेरे को खेलना है, अभी मैं उस तरफ ध्यान नहीं दूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे खेलना है, खेलना है, बार बार यही कहे। पूछने वाले जो होते हैं टीवी चैनल्स वाले, वो घूम फिर करके वही बात रखे, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को खेलना है, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है। तो ऐसे जो है, ये जिनको खेलना है, जिनको विशेष लक्ष्य प्राप्त करना है, जिनको विद्या प्राप्त करनी है, उनको ये करना ही पड़ता है। तो तौ है द्वात्रिंशतम वर्षाणी ब्रह्मचर्य मुसतु, तौ है प्रजापति रुवाच। तो प्रजापति उन दोनों को बोले, 32 वर्ष बाद बोले, किम इच्छन तो अवास्तव, अरे भाई मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत दिन से यहाँ रह रहे हो, क्या चाहते हुए यहाँ पर, क्या चाहते हुए यहाँ वास कर रहे हो तुम? 32 वर्ष बाद उनका वो अता पता लिया।
कि क्या कर रहे हो, इतनी तपस्या कैसे कर रहे हो, क्या चाह रहे हो। तऊ है ऊंच तू, तऊ है ऊंच तू। उन्होंने उत्तर दिया कि जी हमने तो एक विज्ञापन सुना था और हमने एक सूचना पढ़ी थी कि या आत्मा अभत पापमा विजरो मृत्यु विशोको विजिगित्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्य से विजिज्ञासितव्य। ऐसा ऐसा आत्मा है, 8 गुण उसमें विज्ञापन में सुने थे कि वो अभत पापमा है, विजर है, विमृत्यु है, विशोक है, भूख प्यास से रहित है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए। वो जो जान लेता है सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान यस्तमात्मान अनुविद्य विजानाति। शास्त्र आचार्य के द्वारा जानकर फिर अपने अनुभव में जो जान लेता है, इति भगवतो वचो वेदयन्ते, भगवान की वाणी को हमने सुना है। तमिच्छन्तो अवास्तम इति, अवास्तम वस धातु का रूप है, औपसर्ग है। तमिच्छन्तौ अवास्तम, अवास्तम नहीं नहीं, उपसर्ग नहीं है। तमिच्छन्तो अवास्तम, अवासीत अवात, अवासीत अवास्ताम अवासु, अवासी अवास्तम अवास्त, अवासम अवास्व अवास्म, अवास्तम। तमिच्छन्तो अवास्तम, हम तो वो उसकी चाहना, हमारे को तो उसका प्रलोभन था, वो हमारे सामने थी, उसको देखते हुए हम तो वास कर रहे हैं, ऐसे बोल दिया। ये जो थे ना, आने से पहले तो ईर्ष्या कर रहे थे। भाष्यकार ने कहा तथापि विद्या प्राप्ति प्रयोजन गौरवात, विद्या प्राप्ति प्रयोजन गौरव के कारण त्यक्त राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोषो एव, वो जो है राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोषों को छोड़कर वास करने लगे, प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने लगे। तो तेन इदम प्रख्यापितम आत्मविद्या गौरवम, आत्मविद्या जो गौरव है उसका पता लगता है कि शुरू में आए तो ईर्ष्या के साथ आए थे कि इनको पता न लग जाए मैं पहुंच जाता हूँ अकेला ही, पर जाकर के जैसे जैसे गुरुकुल वास करने लगे तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि शुद्ध होने लगी और वो आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो राग द्वेष मोह ईर्ष्या अहंकार है ना, वो सब धीरे धीरे छूटने लगा। तो चौथा मंत्र है तव है प्रजापति उवाच, प्रजापति ने उपदेश शुरू कर दिया। और जहां मुझे बताना होगा मैं कहूंगा कि देखिए इस पंक्ति को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वो इतनी वो फोकस करने वाली पंक्ति होती है, तो इसमें पहले ही पंक्ति फोकस करने लायक है। तव है प्रजापति उवाच या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। ये वाक्य जो इन्होंने बोला है आत्मा के स्वरूप को बता दिया। यह अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस पंक्ति को आखिरी तक इसकी खिंचाई करेंगे। एतम त्वेव आत्मानं भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसी आत्मा की और व्याख्या करता हूँ, इसी आत्मा की और व्याख्या करता हूँ। 3 बार ये बात बोलेंगे, श्रुति में ये बात 3 बार बोली जाएगी। एतम त्वेव आत्मानं भूयो व्याख्यास्यामि, प्रजापति के मुख से कहा जाएगा कि इसी आत्मा की मैं और व्याख्या करूंगा तुम्हारे सामने। संपद्य आकाशात समुत्थाय, अशरीर वायु अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अशरीर विद्युत अपने स्वरूप, अशरीर स्नयित्व, अशरीर मेघ, आकाश के साथ एक ही भूत जो वायु मेघ विद्युत स्तनयित्व अपने परम सावित्र ज्योतिम, परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यन्ते तथैव
अयम आत्मा संप्रसाद संजग आत्मा शरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण विनिष्पद्यते, ऐसा कहेंगे। यही आत्मा जो पहले चौथे मंत्र में जिसको बताया, इसी आत्मा को अंत तक ले जाएंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे तो बड़ी विशेष बात घटना घटेगी। इसी आत्मा को दूसरे पर्याय में, दूसरे उपदेश में भी इसी आत्मा की व्याख्या चलेगी, तीसरे पर्याय में भी इसी आत्मा की व्याख्या चलेगी, चौथे पर्याय में भी इसी आत्मा की व्याख्या चलेगी। आत्मा का स्वरूप पहले ही दिन बता दिया है उन्होंने, छोड़ा नहीं। लेकिन उनकी बुद्धि में जैसे जैसे इस आत्मा का स्वरूप जो बताया, उन्होंने जो समझा, विरोचन तो अब जैसे प्रश्नोत्तर चलेंगे, विरोचन तो संतुष्ट होकर के चला गया, लेकिन इंद्र जो है वो वापस बार बार आता रहा और ये अपनी शंका रखता रहा, अपनी जिज्ञासा रखता रहा कि आपने बताया ऐसा कि वो अमृत है, अभय है, ये ब्रह्म है, इस पुरुषो अक्षिणी दृश्यते, ये आत्मा है। आपने ये जो बताया था ये इसके ऊपर घटता नहीं दिखता मुझे। जागृत अवस्था में जो आत्मा को हम देखते हैं मुझे घटता हुआ नहीं दिखता है, क्या करूं? तो बोले कि ठीक समझे हो, एतम त्वेव आत्मानं भूयोन व्याख्यास्यामि, ठीक समझे हो, इसी आत्मा को और व्याख्या करूंगा मैं। फिर वो स्वप्न पुरुष का वर्णन करते हैं। उसमें भी दिक्कत होती है कि कुछ बातें ठीक हो गई, लक्षण इसी को घटाता जा रहा है। वो इंद्र इसी लक्षण को अपने ऊपर घटाता जा रहा है कि इस जागृत अवस्था में ये लक्षण घट नहीं पा रहा है, स्वप्न अवस्था बता देते हो आप, उसमें भी घट नहीं रहा है, सुसुप्त अवस्था में यद्यपि घटता है लेकिन उसकी अलग समस्या है कि तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं हूं, और ना ये है, सामने लोग मेरे सामने हैं, इनका भी पता नहीं चल रहा, अपना भी पता नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति में पहुंच गए। और आपने तो यहाँ पर ये बात कही है, एतद् अमृतम अभयम। उनको समस्या तो होगी और ये पूरा अपना वैभव दिखाएंगे देखिए प्रश्नोत्तर में। और भाष्यकार भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत ही जो कह सकते हैं वो कहेंगे। तो इन्होंने कहा योयम भगवो अपसु। अब ये पूछते हैं अपनी तरफ से, जैसे प्रजापति ने तो बता दिया कि ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच कह उवाच प्रजापति उवाच इति होवाच, ऐसा कहा। कौन ने, किसने कहा? प्रजापति ने कहा। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये अमृत है, ये अभय है। ये पंक्ति पहले भी आ चुकी है, एतद अमृतम अभयम एस संप्रसाद आत्मा। 8वें अध्याय के तीसरे खंड का चौथा मंत्र, तीसरे खंड का संप्रसाद वाला चौथा मंत्र, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। यहाँ पर कहा है तो देखिए इन्होंने पूछा, किन्होंने? इंद्र विरोचन ने पूछा प्रजापति से, भगवान मुझे हमें ये बताओ, योयम भगवो अपसु परीक्षायते, भगवान ये बताओ कि जो ये जलों में पहचाना जा रहा है, जल में, कहीं जल में जैसे साफ साफ पानी भरा हुआ हो और हम ऐसे अपने शरीर को झुक करके उसमें देखें, फिर उसमें एक आकृति छाया चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यश्चयम आदर से दर्पण में जो दिखाई देता है, कतमा एश, ये कौन सा है? आपने अक्षी नहीं पुरुषो दृश्यते ये तो कह दिया। प्रजापति ने कहा ये अक्षिणे पुरुषो दृश्यते स आत्मा, ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है ये आत्मा है।
तो बोले भगवान ये जो जलों में दिखाई देता है ये वाला, ये जो दर्पण में दिखाई देता, आदर्श माने दर्पण, दर्पण में जो दिखाई देता है ये वाला, इसकी क्या स्थिति है? एषु एव एषु सर्वेषु अंतेषु परीक्षायते इति होवाच। हाँ हाँ, इन सभी सर्वेषु अंतेषु, सर्वेषु प्रदेशेषु, अंतेषु माने प्रदेशेषु, इन सभी प्रदेशों में यही पहचाना जाता है, यही आत्मा है। एष सर्वेषु अंतेषु परीक्षायते इति होवाच। उन्होंने पूछा ना, इंद्र विरोचन ने, कि भगवान ये अपसु परीक्षायते, जलों में जो पहचाना जाता है, और यस्यैम आदर्शे, आदर्श में पहचाना जाता है, कतमा एष, ये कौन सा है? एष उ एव, ये उत्तर है उधर इंद्र प्रजापति की तरफ से। एष उ एव, यही इन सब अंतों में, सब प्रदेशों में परीक्षायते जाना जाता है। जलों में और आदर्श में और आंख में, यही इन सब में पहचाना जाता है। सर्वेषु अंतेषु मध्येषु, अंतेषु मध्येषु, यही जो है सब में पहचाना जाता है। अब देखिए, आप लोगों को चौथे मंत्र में जो कहना था सारा कह दिया, लेकिन उनकी बुद्धि की विमलता के अभाव में वो अलग समझ गए, और इसलिए जो है ना टारगेट मिस हो गया। ये तो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, ये कुछ समझा रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं। ये समस्या बनी हुई है यहाँ पर। भाष्यकार ने यहाँ पर दिया है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं, सरल ही है भाष्य। तौ एवं तपस्विनौ शुद्ध कल्मषौ योग्य उपलब्ध प्रजापतिरुवाच। वे तपस्वी शुद्ध कल्मष योग्य शिष्यों को पाकर प्रजापति बोला, यशो अक्षिणी पुरुषो निवृत्त चक्षुभिर मृदित कषाय दृश्यते योगिभिर दृष्टा। कितना भाष्यकार ने अर्थ किया है, इसका ध्यान देने की बात है। एक एक जमा जमा करके शब्द जोड़ करके लिखे। या येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस पंक्ति की व्याख्या में लिखा है, या येष अक्षिणी पुरुषो, जो आंख में पुरुष दिखाई देता है दृष्टा के रूप में, दृश्य के रूप में नहीं। और इन्होंने दृश्य के रूप में समझ लिया। बस यहीं पर इस सारे प्रकरण की कथा छिपी हुई है, दृष्टा के रूप में। किन के दृष्टा, दृष्टा योगी भी दृष्टा, योगियों के द्वारा ये जो दृष्टा आत्मा, दृष्टा पुरुष देखा गया योगियों के द्वारा। जानने वाला, न कि जानने में आने वाला, जे के रूप में नहीं, ज्ञाता के रूप में, दृश्य के रूप में नहीं, दृष्टा के रूप में। ये बात है समझने की। एस आत्मा अपत पापमादि गुणों यम अवोचम पुरा अहम, जिसके बारे में मैंने अपहत पापमा विजरो मृत्यु विषयों को अभिजिगित विजिगित्सो अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प, ये जो मैंने पहले बताया, यद विज्ञानात् सर्वलोक काम अवाप्ति, जिसके जानने से सब लोगों की प्राप्ति हो जाती है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इदद अमृतम भूमाख्यम, ये अमृत है, भूमाख्य है। अतएव अभयम, इसलिए ये अभय है। अतएव ब्रह्म है, वृद्धतम है। अथेतत् प्रजापतिना उत्तम अक्षिणी पुरुषो दृश्यते वचः श्रुत्वा छायारूपम पुरुषम जगृहीतु। इन्होंने बताया दृष्टा पुरुष, और ये छायारूप पुरुष को पकड़ रहे हैं। यहां से दिशा बदल जाती है समझने की। अथेतत् प्रजापति ना उत्तम, ये जो प्रजापति के द्वारा कहा गया अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाणी को सुनकर छायारूपम पुरुषम जगृहीतु, छायारूप पुरुष को समझ गए। गृहीत्वा च दृढ़ीकरणाय प्रजापति पृष्ठवंतो, और छाया पुरुष को समझकर उस बात को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए
परिख्यायते, आदर्श में अपने प्रतिबिंब के आकार में, प्रतिबिंबाकार है, प्रतिबिंबाकार, बिंब के समान जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब के रूप में परिख्यायते, खड्गादौ च, तलवार को सामने, चमचमाती तलवार के सामने खड़े होकर के देखते हैं तो वहां भी दिखता है। परिख्यायते खड्गादौ कथम ऐसाम भगवद्भिरुक्ता, किम, क्या है, खड्गादौ च कथमा ऐसा, कथमा ऐसा, ये कौन सा है, ऐसाम, इनमें से कौन सा आत्मा है। ये जो बहुत सारे हो गए, पानी में, दर्पण में, तलवार में, आंख में, कथमा ऐसाम भगवद विरुक्ता, भगवान ने इन सब में किस आत्मा की बात कही है। कथमा उक्ता किम वा एकैव सर्वेषु, कौन सा बताया है या इन सब में एक ही है, ऐसा पूछ लिया। ये जो चार प्रसंग बन गए ना, भाष्यकार के अनुसार खड्ग आ गया, आदर्श है, और जल है, आंख है, तलवार आदि है, और भी कई जगह दिखाई देता है, जैसे कांसी का पात्र हो, बिल्कुल साफ स्टील का सुंदर पात्र हो, उसमें भी दिखाई दे देता है। तो सब में एक ही है या इनमें कौन सा कोई एक विशेष है। कथमा ऐसा ऐशाम भगवद, इनमें से किसके बारे में आपने बताया है, या वो एक ही है। एवं पृष्ठा प्रजापति रुवाच एषु एव यच्चक्षुषी दृष्टा मया उक्ता, चक्षु में जिसको मैंने दृष्टा रूप से बताया, एष आत्मा दृष्टा उक्ता, एतन मनसी कृत्वा, इसी को प्रजापति ने अपने मन में रखकर, कि मैंने तो दृष्टा बताया है ना इनको, आंख में जो दृष्टा पुरुष दिखाई देता है ये बताया मैंने तो। एषु सर्वेषु, उसको मन में करके और बोले हाँ वही तो है, दृष्टा के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, दृष्टा के रूप में इसमें पानी में दिखाई दे रहा है, दृष्टा के रूप में दे रहा है, जल में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बोल दिया। अब ये जो है ना, भाष्यकार इसकी संगति लगा रहे हैं। तो गुरु जी प्रजापति ने कैसे, मतलब किस हिसाब से उनको कहा कि जल में और दर्पण में जो दिखाई दे रहा है, दृष्टा के रूप में जो मैंने बताया ना आंख में, वही दृष्टा के रूप में यहाँ पर है, जल में, दर्पण में। समझ है, भाष्यकार संगति लगा रहे हैं आगे कि ये उन्होंने यूं नहीं, क्यों नहीं टोक दिया कि अरे आप तो गलत समझ रहे हो, ये थोड़ी मैंने बताया। तो बोले कि वो जानबूझ करके उन्होंने थोड़ा सा उनको, कभी कभी जैसे मोदी जी समझ लें कुछ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है ना एकदम, आप तो बड़े बुद्धिमान दिखते थे, क्या करने लगे आप हैं, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। मणि गुरु जी तो मेरे कितने, मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ बात करते समय इतने ज्यादा, मतलब इतनी विनीत भाषा में बोलते रहते हैं। तो जब उनकी मेरे साथ ये स्थिति है, तो एक ग्रुप का हेड लीडर, देवताओं का लीडर, असुरों का लीडर वहां उपस्थित है शिष्य के रूप में। तो भाष्यकार संगति लगा रहे हैं कि देखो, वो बहुत ही सम्मानित पद वाले व्यक्ति को ऐसे नहीं बोला जाता। आगे आप तो गलत समझे हो, बड़े मूर्ख निकले आप तो, ऐसे झिड़कते नहीं है। वो समझ रहे कि थोड़ा, चलो ये समझ जाएंगे, धीरे धीरे विचार करेंगे, खोजेंगे। मैं तो अपनी तरफ से कहता, ठीक ही कह रहा हूँ कि हाँ यही दृष्टा के रूप में जो पुरुष है वही यहाँ जल में, आदर्श में। तो भाष्यकार कह रहे हैं, ननु कथम युक्तम शिष्य और विपरीत ग्रहणम अनुज्ञातम प्रजापते, कहते ये कोई अच्छी बात है, दो शिष्य हैं और वो विपरीत ग्राही हो रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और विगत दोष से आचार्य से सता, और आचार्य विगत दोष वाला है, आचार्य तो बिल्कुल निर्मल चित्त है और ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उनको टोक क्यों नहीं रहे, उनको रोक क्यों नहीं रहे। आगे आप दो गलत समझ गए, मैंने ऐसा नहीं कहा।
तो कहते सत्यम एव नानुज्ञातम। ये बात तो ठीक है कि उन्होंने हाँ टोका नहीं। और न अनुज्ञातम मतलब सत्यमेव न अनुज्ञातम, अनुज्ञा नहीं दी। कथम कैसे? आत्मनि अध्यारोपित पांडित्य महत्व बोधृत्व ही इंद्र विरोचनो तथैव च प्रथितौ लोके। कहते लोक में भी उसी तरह से प्रसिद्ध है और अपने में अध्यारोपित पांडित्य महत्व बोधृत्व, अपने में जिन्होंने पांडित्य और महत्व और बोधित्व, पांडित्य महत्व के बोधा के रूप में अपने में अध्यारोप कर रखा है कि हम भाई सीख करके आएंगे और हम बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं हम, और हमें सीखना है। इंद्र विरोचन लोक में भी वैसे ही प्रसिद्ध हैं। अध्यारोपित पांडित्य महत्व बोधृत्व, अध्यारोपित है पांडित्य का महत्व और बोधित्व जिनमें। अध्यारोपित है समास देखिए, पांडित्य का महत्व और बोधित्व जिनमें, ऐसे भी दोनों इंद्र और विरोचन लोक में भी वैसे ही प्रसिद्ध हैं। तो यदि प्रजापति ना, प्रजापति उनको ये कह देते हैं अरे क्या मूड निकले भाई, मूड हो युवाम विपरीत ग्राहीणो इत्युक्तो स्याताम ततस्तयोश्चित्ते दुखम स्यात्। उनका दुख, उनका चित्त जो है दुखी हो जाता, निराश हो जाते कि हम इस लायक नहीं है भाई, चलो अपने घर। ऐसे जो है यूं समझ देते हैं कि भाई ये तो बड़े गड़बड़ होगी, हम तो समझते थे कि हो जाएगी बात, बन जाएगी, पर ये हम इसके लायक नहीं, इस विद्या के लायक नहीं है, तो अपने घर वापस चलो भाई। तयोश्चित्ते दुखम स्यात् तज्जनिताच्च चित्तावसादात्, और उससे उत्पन्न चित्तावसाद के कारण पुनः प्रसन्न श्रवण ग्रहण अवधारणम प्रति उत्साह विघात स्यात्, सारा उत्साह ही चला जाएगा। जैसे आचार्य एक बार तेज बोल देना किसी को, बस गया हो तो दोबारा हिम्मत ही नहीं करता पूछने की। तो चित्तावसादात इसलिए अच्छे आचार्य लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी झिड़कते नहीं है, कभी भी। मैंने तो देखा है मणि गुरु जी को कि कितनी बार एक ही विषय को मैंने कितनी बार पूछा, ऐसे बताते हैं जैसे पहली बार बता रहे हो और उनको पता ही नहीं कि मैं बता चुका हूँ। सब पता रहता है पर वो बताते ऐसे ही है जैसे कि पहली बार बता रहे हो, और उनको मतलब क्योंकि वो जानते हैं सारी चीजें कि मनुष्य का मन ऐसा ही है। श्रुतियों में बार बार जब श्वेत केतु पूछता है भूये भगवान विद्या पाए तो मैं नहीं समझाऊं, और समझाइए और समझाइए, तो सारी चीजें उनके सामने होती हैं। तो कहते हैं कि पुनः प्रसन्न श्रवण ग्रहण अवधारणम, पुनः प्रसन्न को सुनना, ग्रहण करना, उसका अवधारण करना, उत्साह चला जाता। रक्षणीय शिष्यो यदि मन्यते प्रजापति, अरे प्रजापति सोच रहा है कि इनकी रक्षा करनी है, जैसे तैसे इनको संभाल के रखना है, भाग न जाए। तो गृह्णीताम तावत तद, कहते हैं कि अगला मैं एक दृष्टांत इनको समझाऊंगा, उससे शायद इनको समझ लेंगे ही। अभी तो चलने दें, और उदसराव दृष्टांत जब मैं दूंगा इनको तो उस समय शायद ये समझ लेंगे ये अपनी गलती। उदसराव दृष्टांतेन अपने श्यामी च, और इनकी भूल को मैं हटा दूंगा। ननु च युक्तम ऐसा अमृतम वक्तुम, कि ये क्या बात ठीक है, उन्होंने ऐसे कह दिया येषु, हाँ हाँ यही आत्मा है, ऐसा जो कह दिया ना, हाँ हाँ ये सब इनमें एक ही वही है जो मैं बता रहा हूँ। ये पीछे पूछा था ना चौथे मंत्र में कि ये जो आदर्श में जलों में जो पहचाना जा रहा है ये कौन सा है, या आप ये कोई इनमें से एक विशेष है या ये सब एक ही है। तो बोला येषु, हाँ 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 ऐसे करके बोल दिया, हाँ वो एक ही है ना। तो बोले क्या ये बात ठीक है ऐसे बोलना, क्या ये झूठ नहीं है?
आचार्य के मुख से ऐसे बोलना, एस उ एव अनृतम वक्तुम, अनृत वक्तुम, अनृत वचन ऐसा बोलना, एस उ एव ऐसे बोलना। वो पूछ रहे हैं कि ये जल में, आदर्श में जो आत्मा दिखाई दे रहा है, क्या आप एक ही है क्या सब में? और कह रहे हाँ एक ही है सब। तो ये ऐसे बोलना क्या ठीक है? ये भाष्यकार कह रहे हैं न च अनृतम उक्तम, उन्होंने कहा ननु च युक्तम, ननु न युक्तम एष एविति अमृतम वक्तुम न च अनृतम उक्तम। कहते हैं अनृत थोड़ी बोला है। कैसे? ये प्रजापति ने कोई झूठ थोड़ी बोला है। कैसे? आत्मनोक्तो अक्षी पुरुषो मनसी सन्निहित तरा, आत्मा आत्मना उक्तो अक्षी पुरुषो। पुरुषो मनसी सन्निहित तरा, निकटतर है शिष्य गृहीता छायात्मना। शिष्य के द्वारा गृहित जो छाया पुरुष है ना, शिष्य तो छाया पुरुष को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मन में जो ये जो मन में जो पुरुष है वो ज्यादा निकट है ना उनके, हैं? आत्मना उक्तो अक्षी पुरुषो मनसी सन्निहित तरह, आत्मना मानी प्रजापति न उक्ता, अक्षी पुरुष मानी दृष्टा पुरुष। अक्षी पुरुष दृष्टा है ना, और आत्मना मानी प्रजापति ना, प्रजापति के द्वारा कहा गया जो दृष्टा है, मनसी सन्निहित तरह, मनसी सन्निहित तरह शिष्य गृहीता छायात्मना, शिष्य के द्वारा गृहित जो छाया पुरुष है उसके मन में जो है निकटता रहना, प्रजापति के मन में। आप देखिए थोड़ा, हाँ वो तो ठीक है, तब वो कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोला, नहीं झूठ नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि प्रजापति के द्वारा कहा गया जो दृष्टा है ना, अक्षी पुरुष माने दृष्टा, ना कि अक्षी पुरुष छाया चित्र, मनसी सन्निहित तरह, उसके मन में माने प्रजापति के मन में सन्निहित तरह, निकटतर है, दृष्टा जो है निकटतर है, शिष्य के द्वारा गृहित जो छाया पुरुष है उसकी अपेक्षा। शिष्यों ने छाया पुरुष को ग्रहण किया है, लेकिन प्रजापति के मन में दृष्टा पुरुष सन्निहित तरह है। हाँ हाँ, तो सर्वेशाम च अभ्यंतरा सर्वांतरा इति श्रुति, और सबके अंतर सर्वांतर ऐसा श्रुति में आता भी है। तद एवं अवोचद एष उएव, इस प्रकार उन्होंने ये कह दिया, तम एवं अवोचद एष उएवित्यतो नानृतम उक्तम प्रजापतिना तथा च तयोर विपरीत ग्रहण निवृत्त्यर्थम या, उनकी विपरीत ग्राहिता को हटाने के लिए ही अगला क्रम है, अगला मंत्र है। अब ये उदसराव दृष्टांत आ जाता है। अब वो कहते हैं, प्रजापति ये सोचता है कि इनको मैं एक तरीका अपनाता हूं कि जिससे कि ये इस छाया पुरुष से हट करके आत्मा के स्वरूप को जो मैंने बतलाया है उस पर आ जाए। एक उपाय ढूंढते हैं प्रजापति कि मैं इनको एक ऐसा रास्ते से ले चलता हूं कि ये अपने छाया पुरुष जो ये समझ रहे हैं ना, उससे हट करके मेरे द्वारा बताया गया जो दृष्टा पुरुष है वहां पर आ जाए। तो कैसे? उन्होंने उपाय क्या अपनाया? उदसरावे आत्मानम अवेक्षे यदा आत्मनो न विजानीता तन्मे प्रब्रूतम। अब वो बोले उदसराव जो होता है पानी का एक सकोरा, तो उसमें अपना संपूर्ण आत्मानम अपने आप को देख करके, यदा आत्मना न भी जानी थे, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो मेरे पास आकर के बताना।
आत्मनो न विजानी था तन्मे ब्रूतम, तो वो मेरे को बताना, कुछ नहीं जानते हो मेरे को बताना। आत्मनो न विजानी था तन्मे प्रभुत्वम, मैंने मया नियुक्तयो तयो सम्यक पर्यालोचने कृते, मेरे द्वारा नियुक्त जो इस काम में लगाए गए ये जो दोनों हैं, जब ठीक से पर्यालोचन करेंगे तो अपहत पापमत्वादि अज्ञानात आत्मत्व भ्रम निवृत्ति ततो भविष्यति। तो प्रजापति ऐसा सोच रहे हैं कि इनका भ्रांति अपने आप ही हट जाएगी। अपहत पापमत्वाद, अपहत पापमत्वाद अपहत पापमत्वादि अज्ञानात आत्मत्व भ्रम निवृत्ति, भ्रम निवृत्ति भविष्यति। अपहत पापमत्वादि अज्ञानात आत्मत्व भ्रम निवृत्ति भविष्यति इति अभिप्रायेण प्रजापतिना नियुक्तयो तयो इदम आवाभ्याम अविदतम इति प्रत्युक्त वचनस्य अवसरात् आदानम्। हाँ, तो मैं ये पढ़ रहा हूँ अब। उदसराव आत्मानम अवेक्ष, उदसरावे साते के, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन, उदसराव में अपने को देख करके, यद आत्मनो न विजय था, और फिर भी आत्मा के बारे में नहीं जानते हो तो मुझे बताओ। तव है उदसरावे अवेक्षान चक्राते, दोनों ने उदसराव में अपना चेहरा देखा। तव है प्रजापति रुवास, उन दोनों को प्रजापति बोले, किम पश्यत है, क्या देख रहे हो। तव है उचतु, और वे दोनों के दोनों बोले कि सर्वमेविदम आवाम भगवा आत्मानम पश्यामा, अपने संपूर्ण स्वरूप को देख रहे हैं ना। शरीर में जो कुछ भी हमने, जैसे हमारा ऊपर से नीचे तक जो रूप है ना, वो सारा दिखाई दे रहा है। सर्वमेविदम आवाम भगवा आत्मानम पश्यामा, हम अपने आप को देख रहे हैं। आलोमभ्या नखेभ्या प्रतिरूपम, लोम से नख तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी प्रतिरूप है वो हम देख रहे हैं। तब है प्रजापति रुवाच। अच्छा, एक काम और करो, अब दूसरा एक तरीका अपनाया, वो तो प्रजापति समझ गए, ये तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े। उदसरावे आत्मानम अवेक्ष यदात्मनो न विजानी था, ऐसा कहा था ना, उदसराव में अपने को देख करके कुछ नहीं जानते हो तो मुझे बताओ। और वो बोले हाँ हमने देखा। उदसरावे अवेक्षान चक्राते, उन्होंने देख लिया। प्रजापति बोले क्या देख रहे हो। तो बोले कि सारा शरीर दिख रहा है उसमें। सर्वमेविदम आवाम भगव आत्मानं पश्याव, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, सर्वम इदम आवाम भगव आत्मानं आवाम पश्याव, अहम आवाम वयम, है ना, अहम आवाम वयम प्रथमा द्विवचन आवाम, सर्वम एव इदम आत्मानम आवाम पश्यामा, भगवान हम अपने इस आत्म स्वरूप को देख रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। आलोम भ्या नखेभ्या प्रतिरूपम, ऊपर लोम से लेकर नख पर्यंत जो प्रतिरूप है ना, शरीर की जो छाया दिखाई दे रही है उसको देख रहे हैं हम। अब वो समझे कि मैं इनके लिए एक और रास्ता अपनाता हूँ। प्रजापति ने एक और रास्ता अपनाया, उदसराव भी फेल हो गया, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा एक काम करो, अपने ये केस काटो, दाढ़ी मूछ साफ करो, कपड़े सुंदर पहनो, पहले वाले कपड़ों को बदल दो, ऐसे ऐसे बोल दिया। तऊ है प्रजापति रुवाच, साधु अलंकृतो सुवसनौ परिष्कृतो, साधु अच्छे अलंकार से युक्त हो जाओ, अच्छे आभूषण धारण करो, परिष्कृत हो जाओ, और फिर उदसरावे अवेक्षेताम, और फिर उदसराव में अपने आप को देखो। तऊ है साधु अलंकृतो सुवसनौ परिष्कृतो भूत्वा उदसरावे अवेक्षान चक्राते। अब उन दोनों ने अच्छे से कपड़े पहने, अपना सब सेविंग आदि की, बाल आदि काटे, परिष्कृत हो गए, मतलब पूरा परिवर्तन कर लिया अपने पहले वाले रूप का।
अवेक्षान चक्राते, उत्सराव में देखा तो है प्रजापति रिवाज किम पश्यत है। प्रजापति बोले अब क्या देख रहे हो। अब ये विवेकशील होते तो इनको प्रश्न करना चाहिए था कि ये तो छाया पुरुष तो आत्मा नहीं हो सकता है, तो बदल गया। पहले हमारे अलग बाल केश आदि थे, अलग मेरा वस्त्र थे, और अब अलग दिख रहे हैं। तो प्रश्न करेंगे कि आप तो अपरिवर्तन, अपरिणामी आदि आदि आत्मा को बता रहे हैं। वो एक रस है, वो ऐसा है, अजर है, अमर है, बदलता नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, और ये तो बदल गया। ऐसा प्रश्न करना चाहिए था, लेकिन वो प्रश्न नहीं करते हैं, और वो तो बिल्कुल एकदम से खुश हो जाते हैं कि आत्मा का पता चल गया। कहते हैं तव वस्तु यथैविधम आवाम भगवत साधु अलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो। ये जैसे हमने साधु अलंकृत सुवसन परिष्कृत जैसे हम हैं अब स्व एवमेव इमौ भगव साधु अलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो। इमौ का मतलब ये जो इसमें उद्सराव में जो दिखाई दे रहे हैं ना, आत्मा की जैसी होगी। जैसे हम हैं ऐसे ही इसमें दिखाई दे रहे हैं। साधु अलंकृत है, सुवसन है, सुवसन है। ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पहले ये जो है क्या कपड़े पहने हुए थे, दूसरी बार क्या पहन लिए, फिर भी कह रहे हैं कि जैसे हम हैं ऐसे ही ये साधु अलंकृत, ये छाया इसमें जो उदसराव में जो चित्र बन रहा है वो भी वैसा ही है। आत्मा इति होवाच, एस आत्मा सुवसनौ परिष्कृतौ, ऐसे बोले ना, एस आत्मा इति होवाच। और प्रजापति ने कहा हाँ यही आत्मा है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म तव है शांत हृदय प्रभु, शांत हृदय होकर के निकल गए। अब भाष्यकार इस पर लिख रहे हैं तीसरे मंत्र में, तौ तथैव प्रतिपन्नो यथैव इदम इति पूर्वत, वे पूर्वत वैसे ही समझ बैठे। यथा साधु अलंकार आदि विशिष्ट आवाम स्व, जैसे साधु अलंकार आदि विशिष्ट हम हैं। एवं एवं छायात्मानो, ये छायात्मा भी ऐसे ही है। जो उदसराव में जो चित्र बना है, प्रतिबिंब बना, वो भी वैसा ही है। सुतराम विपरीत निश्चय बभूवतु, अच्छे प्रकार से तो विपरीत निश्चय वाले हो गए, उन्होंने अलग अलग समझ लिया। यस्य आत्मनो लक्षणम, जिस आत्मा का लक्षण है कि यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि, पुनस्तद विशेषम अन्विष्यम अन्विष्यमाण या अक्षिणी पुरुषो दृश्यते साक्षात आत्मनि निर्दिष्टे। उन्होंने बात कहाँ से शुरू हुई थी, आत्मा का लक्षण उन्होंने जानना चाहा कि हम आत्मा को जानने के लिए आपके पास आए हैं, और लक्षण बताया, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, ऐसा ऐसा बताया। और फिर ये भी बताया इस आत्मा एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये सब बताया। तो कहते हैं कि यस्य आत्मनो लक्षणम, यह आत्मा अपहत पापमा इति उक्त्वा पुनस्तद विशेष तद विशेषम अन्विष्यमाणयो, उसके विशेष धर्म का खोज करते हुए जो इंद्र और विरोचन थे, यशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, साक्षात आत्मनि निर्दिष्टे, आत्मा का साक्षात निर्देश कर दिया गया ना प्रजापति के द्वारा। ये आत्मा अक्षिणी दृश्यते, साक्षात निर्देश कर दिया गया। तद विपरीत ग्रहापनायाय, लेकिन उन्होंने तो विपरीत ग्रहण कर लिया था। उस विपरीत ग्रहण को हटाने के लिए उदसराव साधु अलंकार दृष्टांते भी, मतलब दो दृष्टांत लाए। पहले तो उदसराव में दिखाया, फिर भी उनको समझ में नहीं आई, तो कहा कि अच्छा अपने वस्त्र आदि बदलो, अपना साफ सुथरे होकर के आओ, बाल आदि काटो। परिष्कृत का मतलब यही है कि अपने मुंडन करो, अपना सब दाढ़ी मूछ सब काट करके आओ, और ये सब करने के बाद तो कहते हैं तद विपरीत ग्रह अपनायाय उदसराव साधु अलंकार दृष्टान्ते भी अभीते आत्मस्वरूप बोधात विपरीत ग्रहो नापगत। आत्मस्वरूप बोध, आत्मस्वरूप बोधात, आत्मा का स्वरूप बोध जो उनको हुआ, विपरीत ग्रहण तो नहीं हटा, विपरीत ग्रहो नापगत।
अतः स्वदोषेण केनचित् प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्यौ इति मत्वा यथा विपरीतमेव आत्मानं मनसि निधाय एव आत्मेति होवा चेतदमृतम् अभयमेतद् ब्रवीति प्रजापति पूर्वत। प्रजापति ने तो पूर्वत यही बात दोहरा दी। स्वदोषेण केनचित् प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्यौ, ध्यान दीजिए, अपने दोष से केनचित् प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्य, प्रतिबद्ध है विवेक विज्ञान सामर्थ्य जिनका, स्वदोषेण केनचित् प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्य। स्वदोष के कारण, किसी स्वदोष के कारण प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्य हो, प्रतिबद्ध हो गया है विवेक विज्ञान सामर्थ्य जिनका, ऐसे ये दोनों रुकावट पड़ गई इनके विवेक विज्ञान सामर्थ्य में। प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्य इति मत्वा यथाभिप्रेतम एव आत्मानं मनसि निधाय। प्रजापति को जो अभिप्रेत आत्मा था ना, प्रजापति ने तो जो निश्चय कर रखा था आत्मा का, यथाभिप्रेतम एव आत्मानं मनसि निधाय, अपने मन में रख करके ऐसा आत्मा इति हुआ, इस मंत्र में ही ना, तीसरे मंत्र में ऐसा आत्मा इति हुआ चेतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ऐसा कह दिया। माने यथाभिप्रेतम एव आत्मानं, जो प्रजापति को अभिप्रेत आत्मा का स्वरूप नहीं, अब दोबारा भी, पहले तो बताया ही, अब दोबारा भी, जबकि उनको उद्श्राव दृष्टांत में से गुजार दिया और साधु अलंकृत होकर के आओ, सुंदर वस्त्र धारण करके आओ, मुंडन आदि करके आओ, ये सब कहने के बाद फिर दिखाया किसी प्रतिबंधक के कारण से वो नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो अपना आत्मा का स्वरूप मुझे वही रखना है जो मैंने पहले रखा है, मैं चेंज आत्मा इति होवा चेतदमृतम अभयमेतद् ब्रह्म प्रजापति पूर्वत। प्रजापति ने पूर्वत वो बात कह दी। यथा आत्मा का जो यथा विपरीत स्वरूप है ना, उसी को दोहरा दिया कि भाई मैं नहीं बदलूंगा अपने स्टेटमेंट, और ये अपना जो मुझे आत्मा का स्वरूप बताना है मैं तो वही बताऊंगा, और ये पूछेंगे खोज करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये तो इनका दोष है, नहीं यदि नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसके पीछे प्रजापति का ये भी उद्देश्य हो सकता है कि इनको जो भी बताया उन्होंने दिखाया उत्साह में अपने तरफ से, फिर भी उन्होंने यही कहा कि यही आत्मा है, यही आत्मा है, लेकिन ऐसा आत्मा है, भी बताया आत्मा, फिर भी उनके मन में है हाँ यही आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप ये है। तो ये बताया कि शायद उनको भी समझ आ जाए, फिर भी है। हाँ ऐसा क्या, हाँ, क्या करते हैं न तो तद अभिप्रेतम आत्मानम, उनके अभिप्रेत आत्मा को प्रजापति स्वीकारोक्ति नहीं है, उनके द्वारा विपरीत जो आत्मा है छाया पुरुष, उसकी स्वीकृति नहीं दे रहे। स्वाभिप्रेतम, प्रजापति को जो अभिप्रेत आत्मा है उसको फिर कह रहे हैं कि एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। ये पंक्ति इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा अभिप्रेत आत्मा तो ये है। अब आप देख लो, ये तुम जिसको आप आत्मा समझ रहे हो क्या ये अमृत है, पानी टूट जाए, पानी अभी सूख जाए तो ये तो गायब हो जाता है, फिर आप क्यों नहीं दिमाग बन रहा है कि ये तो आत्मा नहीं हो सकता। हाँ हाँ तो ये बता रहे हैं यह आत्मा इत्यादि आत्मलक्षण श्रवणेन अक्षी पुरुष श्रुत्या उदसरावादि उपपत्या संस्कृतो तावत्। मतलब उन्होंने कहा कि यह आत्मा इत्यादि आत्मलक्षण, आत्मा का लक्षण है ना, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि आत्मा का लक्षण है। अपहत पापा विजरो विमृत्यु विशोका विजिगित्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प
इत्यादि आत्मा का जो लक्षण है उसको सुनकर अक्षी पुरुष श्रुत्याच और अक्षी पुरुष श्रुति से या साक्षणी पर सो दृश्यते ये वाली श्रुति उदसरावादी उपपत्तिया और उदसरावादी युक्ति से, उपपत्ति माने युक्ति से, संस्कृत तावत इनका मन तो संस्कृत हो जाना चाहिए। मदवचनम सर्वम पुनः पुनः स्मरतो प्रतिबंध क्षयाच और जो है मेरी वाणी को बार बार जब स्मरण करेंगे और प्रतिबंध प्रतिबंध जब हटेगा तो स्वयं एवं आत्म विषय विवेको भविष्यति। मेरा जो लक्षण है इस पर विचार करेंगे, प्रतिबंध हटेगा तो स्वयं ही आत्मा का बोध हो जाएगा। इति मन्वाना पुनर् ब्रह्मचर्यादेशे च तयोश्चित्त दुखोत्पत्तिम परिजिहीर्षन्। और ये भी है, पूर्व में ना आचार्य के पास रहना कुछ सरल काम नहीं होता था, बहुत ही मुश्किल था। आचार्यों को तृप्त करना, खुश करना महान कठिन काम होता था। तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य आदेश से, ब्रह्मचर्य आदेश में तयोश्चित्त दुखोत्पत्ति में उनका, मैं यूं कह दूं कि भाई और ब्रह्मचर्य धारण करो सीधा, मैं अभी तो ये तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, की तपस्या इतनी कर ली फिर हमको कह दिया है उससे बचाने के लिए। चित्त परिजिहीर्षन् कृतार्थ बुद्धि तया गच्छन्तोपि उपेक्षितवान। कृतार्थ बुद्धि से अपने आप को मानते हुए कि आत्मा का स्वरूप मिल गया, आत्मा का स्वरूप मिल गया हमें। कृतार्थ बुद्धि तया गच्छन्तो, जाने लगे और जो है ना प्रजापति कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप जो है ना जाने दिया उनको। प्रजापति के सामने से जा रहे हैं कि जी बहुत ही आपने बहुत हम पर अनुग्रह किया, ऐसे बोलते हुए विपरीत बोल रहे तो है इंद्र विरोचनो शांत हृदय तुष्ट हृदय कृतार्थ बुद्धि। वे दोनों इंद्र विरोचन शांत हृदय होकर के कृतार्थ बुद्धि वाले, तुष्ट हृदय वाले, न तो समाए कृतार्थ बुद्धि तुष्ट हृदय, सम नहीं कहा। भाष्यकार कह रहे हैं न तो समाए समश्चेत तयोर जातो विपरीत ग्रहो विगतो भविष्यत। उनके अंदर यदि शम उत्पन्न हो जाता तो विपरीत ग्राहिता समाप्त हो जाती है। शम यदि उत्पन्न हो जाता न तो समाए माने सम्यक ज्ञानोत्पत्ति, समादिना भावेन तस्य चित्त दोष अभावादिना प्रजापति वाक्यादेव सम्यक ज्ञानोत्पत्ति से। मतलब ये क्यों कह रहे हैं, ईप्सित आत्म ज्ञान लाभ भ्रांत्या तुष्ट हृदय न तो अलम बुद्धिया तुष्टि। मतलब अपने ईप्सित आत्मज्ञान लाभ की भ्रांति से तुष्ट हृदय हो गए, न तो अलम बुद्धिया तुष्टि तस्या समाधि ना भावेन। अलम बुद्धि से जो तुष्टि होती है कि ठीक है बस प्राप्तम प्रापणीयम, ये एक तुष्टि होती है। एक जो है ईप्सित आत्मज्ञान के लाभ की भ्रांति से भी तुष्टि हो जाती है कि हाँ मिल गया, बस मिला नहीं पर आदमी तुष्ट हो जाएगी, हाँ मिल गया। और एक समाधि के द्वारा जो अलम बुद्धि के द्वारा तुष्टि होती है। तो चित्त दोष जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ये कह रहे हैं चित्त दोष जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब फिर ये तुष्टि आती है, अलम बुद्धि वाली जो तुष्टि है वो आती है। तो सम तयो जातो विपरीत ग्रहो विगतो अभविष्यत प्रसव प्रव्रजतु गतवंतो, वे चले गए। अब क्या हुआ, तव है अनवीक्ष प्रजापतिरुवाच। वो दोनों जब जा रहे थे तो उनको देख करके प्रजापति बोले, अनुपलब्य आत्मानम अननुविद्य ब्रजता। अरे हाय, ऐसे कहने लगे कि आत्मा को बिना जाने बिना प्राप्त किए तो चल पड़े। ब्रजता है द्विवचन का प्रयोग। यतरे एतद उपनिषदो भविष्यन्ति, इस उपनिषद वाले बहुव्रीहि समास से एतद उपनिषद यतरे भविष्यन्ति, जो इस उपनिषद वाले होंगे, देव हो चाहे असुर हो, ते परा भविष्यन्ति, वे पराभूत हो जाएंगे। सह शांत हृदयाय
के गए हैं आत्मविद्या, और वो आकर के हमको बताएंगे। तो एताम उपनिषदम प्रोवाच आत्मा एवि मयि महय्या आत्मा परिचर्या आत्मानं एव इह महयन् आत्मानं परिचरन् उभौ लोको आपनोति इमं च मुं च। क्या बोले वो कि आत्मा एवि महय्या, आत्मा ही इस अस्तित्व में महनीय है, आत्मा परिचरणीय है, सेवनीय है। आत्मानं एवि महयन्, आत्मा को पूजा करते हुए, आत्मा की सेवा करते हुए दोनों लोग प्राप्त हो जाते हैं, ये लोग भी और वह लोग भी। ये निर्देश दे दिया। ये क्या कहा, ये तो देवावासना ये तद उपनिषदा बहुब्री समास है। ये समाज में तब आएगा जब बहुब्री समास का स्वरूप यहाँ पर आप देख लें। आत्मा को बिना पाए, आत्मा को बिना जाने वे जा रहे हैं। यतरे तद उपनिषदो भविष्यन्ति, जो लोग इस उपनिषद वाले होंगे। एतद उपनिषद, इस उपनिषद वाले, बहुब्री में वाले अर्थ आता है। इस उपनिषद वाले को तो जैसा ही समझ के जा रहे हैं वैसा, उन्हीं का पराभव होगा ये। हाँ, बाहर है, हार जाएंगे जो इस उपनिषद वाले। इस उपनिषद वाले का मतलब ये जो छाया पुरुष को आत्मा मानने वाले हैं, इस शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, वो पराभूत हो जाएंगे। और जो है सब प्रजापति अपने मन में कह रहा है, सह शांत हृदय विरोचना सुरान जगाम, शांत हृदय होकर के विरोचन चला गया। और जो है इसको फिर उन्होंने कहा तस्माद अपि अद्य इह आददानम अश्रद्धानम, इह अददानम अश्रद्धानम, अददानम न देने वाले को, श्रद्धाहीन को, अयजमानम बिना यज्ञ करने वाले को, असुरो बतैती आहु। ये कहते हैं कि ये असुर है, जो दान नहीं देता, जो यज्ञ नहीं करता, जो श्रद्धाहीन है। असुरो बतैती, असुराणाम ही ऐसा उपनिषद, असुरों की ये उपनिषद है। प्रेतस्य शरीरम भिक्षया वसनेन अलंकारेण, जो प्रेत जो होता है ना, यहाँ से जो मरकर चला जाता है, शरीरम भिक्षया वसनेन अलंकारेण, उस वसन के द्वारा और भिक्षा के द्वारा का मतलब यहाँ पर भिक्षा विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भिक्षा का मतलब है हाँ, तरह तरह के गंध माल्य अन्न, भाष्यकार ने लिखा है ना हिंदी में क्या, भिक्षया गंध माल्य अन्नादि लक्षणया वस्नेन वस्त्रादि आच्छादनादि प्रकारेण अलंकारेण वस्नेन अलंकारेण संस्कुर्वन्ति एतेन हि अमुम लोकम जेष्यन्तो मन्यन्ते। इस प्रक्रिया से इस लोक, अमुम लोकम उस लोक को, जहाँ इदम शब्द आए तो इस लोक को, और अमुम आए तो उस लोक को, उस लोक को जीतने वाले अपने आप को मान रहे हैं। इससे हमारा ये लोग तो अच्छा बनेगा, ये परलोक भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए मृत्यु के समय भी उनको सजा वजा के हैं? इसीलिए मृत्यु के बाद भी उनका संस्कार है सामान के साथ में, सोना चांदी के साथ में, सबके साथ। जी जी, तो इसको मैं भाष्य को तो कल बताऊंगा। यहाँ पर जो इस चौथे मंत्र का भाष्य किया है जो भाष्यकार ने, मैंने मूल श्रुति को तो बता दिया है, लेकिन इस भाष्य को भी पढ़ना अच्छा है, उसको हम पढ़ लेंगे। और ये रोचक तो है ही कथा, बहुत ही ज्ञान वृद्धि भी कर रही है, समझ को भी बढ़ा रही है, और आप इसका रस भी ले रहे हैं। तो ओम शांति शांति शांति।